हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम अभिषा शर्मा का एक रिपोर्ट देखेंगे महिला मल्होत्रा के ऊपर। आपकी स्क्रीन पर यह है तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ एक निहायत ही अश्लील प्रोपेगेंडा चलाया गया। जो हैशटैग इनके खिलाफ चलाया गया दोस्तों, वो इतना शर्मनाक है कि मैं अपने मुंह से नहीं दोहरा सकता कि महुआ मोइत्रा को किस तरह से बदनाम किया गया था उस हैशटैग के जरिए। भाजपा से जुड़े कुछ लोग महुआ मोइत्रा की कुछ निजी तस्वीरों को वायरल कर रहे थे। कुछ ऐसी तस्वीरें जिसमें वो पार्टी में दिखाई दे रही हैं शशि थरूर के साथ, एक तस्वीर जिसमें उनके मुंह में सिगार है, और कुछ ऐसी भी तस्वीरें जिसमें उनके हाथ में शैंपेन की ग्लास है। सबसे पहली बात, महुआ मोइत्रा एक अडल्ट हैं, 21 साल से ऊपर हैं। जाहिर सी बात है, इस देश में सिगार पीना और शराब पीना दोनों गुनाह नहीं है अगर आपकी उम्र जो है 21 साल या 24 साल, जिस भी राज्य में जो भी कानून है उससे ऊपर है। तो महुआ मोइत्रा के खिलाफ यह अश्लील प्रोपेगेंडा क्यों चलाया जा रहा था? आखिर उन्हें क्यों बदनाम किया जा रहा था? आखिर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र और उससे जुड़े लोग उनके बारे में अश्लील फबतियां क्यों कस रहे थे? और आखिर क्या वजह है कि यह शक निशिकांत दुबे, यह सांसद जिसने एक निहायत ही कायराना हरकत की थी 2 महिला पत्रकारों और मुझ पर भी हमला बोलने की, वो भी संसद के अंदर, क्योंकि यह जानता है कि संसद के बाहर वो ये गलत बयानी नहीं कर सकता, संसद के अंदर इसे संरक्षण हासिल है, इसीलिए इसने मेरे, रोहिणी और स्वाति के बारे में अनर्गल बातें कही थी। अब यह व्यक्ति यानी कि निशिकांत दुबे भी हमला बोल रहा है महुआ मोइत्रा पर। आपके जहन में सवाल होना चाहिए कि महुआ मोइत्रा क्यों, क्या वजह है? तो अब मैं आपको 2 और चेहरे बताना चाहता हूं। यह महुआ मोइत्रा, संजय सिंह और राहुल गांधी। इन तीनों में आप जानते हैं क्या समानता है? इन तीनों में समानता यह है कि ये तीनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमजोर नब्ज उनके परम मित्र गौतम अडानी के बारे में लगातार सवाल उठाते रहते हैं, बार बार सवाल उठाते रहते हैं। याद कीजिए राहुल गांधी का क्या हश्र किया गया। याद कीजिए संसद के अंदर जब उन्होंने अडानी के ऊपर अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। उनके भाषण को सबसे पहले 17 जगहों से ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नोच दिया। बात वहां नहीं रुकी, उनके खिलाफ मानहानि का एक केस चल रहा था, उसमें अचानक तेजी आती है। राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिलती है और उनकी सांसदी चली जाती है। सांसद के तौर पर उन्हें जो घर मिला था उस घर से भी उन्हें बाहर कर दिया जाता है। मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है जहां राहुल गांधी को राहत मिलती है। राहुल गांधी ने गौतम अडानी पर लगातार हमला बोला था। राहुल गांधी चुप नहीं हुए दोस्तों, वो आज भी गौतम अडानी पर हमला बोल रहे हैं, मगर राहुल गांधी पर जिस तरह का राजनीतिक हमला भाजपा करवाती है वो तमाम लक्ष्मण रेखाओं को पार कर देती है। संजय सिंह इस वक्त जेल में है। ईडी ने इन्हें जेल में डाल दिया है सो कॉल्ड शराब घोटाले में। संजय सिंह में भी एक समानता है अगर आप उनकी तुलना महुआ मोइत्रा और राहुल गांधी से करें। संजय सिंह भी लगातार अडानी के मुद्दे पर अपनी बात रखते रहते हैं, और यही वजह है कि जैसे ही वो जेल जाते हैं तो उनकी पार्टी किसी और पर नहीं, सीधे गौतम अडानी पर हमला बोलती है। सौरभ भारद्वाज पार्टी के विधायक क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। कि अगर देश का कोयला देश में इस्तेमाल ना हो के हम इंपोर्ट करें और इंपोर्ट भी दुगने दामों पे करें, तो उस दुगने दामों का जो पैसा है वो ट्रांसलेट होता है आपके बिजली के बिलों पे, क्योंकि उस कोयले को थर्मल पावर प्लांट इस्तेमाल करते हैं और उसकी फिर बिजली बनती है। तो वो पैसा सरकार, वो जो ठगी है वो सरकार की ठगी हो रही है, और सरकार वो पैसा लोगों से बिजली बिल के माध्यम से ले रही है। तो वो जिन जिन राज्यों में ये महंगा कोयला बेचा जा रहा है उन लोगों की, करोड़ों लोगों की ठगी जो है बिजली के बिल, बिजली के दाम बढ़ा के की जा रही है। तो मैं आपको राहुल गांधी बता चुका हूं, संजय सिंह बता चुका हूं।
आपकी स्क्रीन पर महुआ मोइत्रा, जैसे मैंने बताया, इनके खिलाफ एक दुष्प्रचार चलाया गया। महुआ मोइत्रा ने क्या कहा और वो अडानी का कौन सा मुद्दा उठा रही थी, इस पर भी हमें गौर करने की जरूरत है। महुआ मोइत्रा जो अडानी पर हर मुद्दे पर सवाल करती थीं, उन्होंने अडानी और उनसे जुड़ा ताजा कोल विवाद उठाया था, कोयला विवाद उठाया था। नतीजा, उनके चरित्र पर हमला और अब उनकी सांसदी को खत्म करने की बात निशिकांत दुबे कह रहे हैं। निशिकांत दुबे दोस्तों क्या कह रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 11 सांसद को इसी भारतीय संसद में प्रश्न लेने के कारण सदस्यता रद्द कर दिया गया था। आज भी चोरी और सीनाजोरी नहीं चलेगी। एक व्यापारी खराब लेकिन दूसरे व्यापारी से 35 जोड़ी जूते श्रीमती मार्कोस की आत्मा की तरह हर्म्स, एलवी, गुची का बैग, पर्स, कपड़े, नकद, हवाला से पैसे नहीं चलेंगे। सदस्यता तो जाएगी, इंतजार कीजिए। इस तरह से यह व्यक्ति निशिकांत दुबे हमला बोल रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, निशिकांत दुबे ने इससे पहले महुआ मोइत्रा पर तमाम हदों को पार कर दिया था। जब उन्हें नगर वधू बताया था, उनका एक ट्वीट था, नगर वधू शब्द का इस्तेमाल किया था दीपिका पांडे, जो कि कांग्रेस की एक विधायक थी, और महुआ मोइत्रा के बारे में। कितनी शर्म की बात थी ना। यह व्यक्ति लगातार महुआ मोइत्रा पर हमला बोल रहा है और यह व्यक्ति, जहां तक मैं जानता हूं, गौतम अडानी के बहुत करीब है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बहुत करीब है। इसीलिए जब भी गौतम अडानी पर कोई आंच आती है, यह व्यक्ति सामने आकर हमला बोलने लगता है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि महुआ मोइत्रा ने जो उनके खिलाफ एक अश्लील प्रचार चलाया जा रहा है, उसके बारे में वो क्या कह रही हैं आपकी स्क्रीन पर। मोस्ट अम्यूज्ड टू सी सम पर्सनल फोटोज ऑफ मी बीइंग सर्कुलेटेड ऑन सोशल मीडिया बाय बीजेपी's ट्रोल सेना. I like green dress better on me than white blouse. And why bother cropping? Show rest of the folks at the dinner as well. Bengali women live a life, not a lie. क्या कह रही हैं यहां पर महुआ मोइत्रा? महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि मुझे बहुत हंसी आ रही है कि मेरी निजी जिंदगी को लेकर कुछ तस्वीरों को वायरल किया जा रहा है। मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि मुझ पर हरा बहुत खूबसूरत लगता है, और खासकर जब मैंने सफेद ब्लाउज पहना हो। अगर हिम्मत है तो उस पार्टी में बाकी लोग कौन थे, उनकी भी तस्वीरों को वायरल करे भाजपा। वो आगे क्या कहती हैं कि मैं सिगरेट नहीं पीती क्योंकि मुझे एलर्जी है। दरअसल एक तस्वीर को वायरल किया जा रहा था जिसमें उनके मुंह में सिगार था। महुआ मोइत्रा कह रही हैं कि किसी ने मुझसे कहा था और सिर्फ पोज करने के लिए मैंने वो सिगार जो है अपने मुंह में रख लिया था। मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूं दोस्तों, महुआ मोइत्रा 18 साल से कम बच्ची नहीं है। वो एक वयस्क हैं, एक अडल्ट हैं। उन्हें अपनी बात करने का अधिकार है जब तक वो कानून के दायरे में है। अब मैंने अडानी का नाम क्यों लिया, आपको गौर करना पड़ेगा, क्योंकि जो उनके खिलाफ दुष्प्रचार चलाया जा रहा है उस पर उन्होंने सीधे अडानी पर हमला बोला है। पढ़ के सुनाना चाहता हूं। If Adani Group is lying on dodgy dossier created by dubious sanghis and circulated by fake degree walas to either shut me up or bring me down, I would advise them not to waste their money. Use your lawyers wisely. अंग्रेजी में उनका बयान है, वो क्या कह रही हैं, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अगर अडानी ग्रुप को यह लगता है कि मेरे खिलाफ एक डॉजी डॉजियर, यानी कि एक डॉजियर जिसको संघियों ने या भाजपा लोगों ने बनाया है, या एक ऐसे व्यक्ति ने बनाया है जिसकी डिग्री नकली है, और यहां पर किसी और पर नहीं दोस्तों, वो हमला बोल रही हैं निशिकांत दुबे पर, तो मैं उनको स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि मैं चुप नहीं होने वाली। मैं अपनी बात कहती रहूंगी। अडानी, मैं तुमसे डरती नहीं हूं। लगभग यही भाव है इस ट्वीट में जो यहां पर महुआ मोइत्रा कह रही हैं। महुआ मोइत्रा आगे कहती हैं, ऑल्सो वेलकम सीबीआई इंक्वायरी इनटू माय एलिजेड मनी लॉन्ड्रिंग राइट आफ्टर दे फिनिश इन्वेस्टिगेटिंग अडानीज ऑफशोर मनी ट्रेल ओवर इनवॉइसिंग बेनामी अकाउंट्स. Adani may use BJP agencies to browbeat competition and buy airports, but just try doing it with me. अडानी को सीधी चेतावनी यहां महुआ मोइत्रा दे रही हैं। वो कह रही हैं कि सीबीआई आए और जो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप मुझ पर लगाया जा रहा है उसकी जांच करे, मगर पहले
अडानी की जांच करने की हिम्मत करे, उनकी बेनामी संपत्ति और विदेशी जमीन में जो उनकी संपत्ति है उसकी जांच करने की हिम्मत करे। महुआ मोइत्रा यह भी कहती हैं कि बीजेपी एजेंसीज का इस्तेमाल करके आप प्रतिस्पर्धा को खत्म कर सकते हैं, एयरपोर्ट्स खरीद सकते हैं, मगर मुझे नहीं हरा सकते। आपको दरअसल समझना पड़ेगा कि वो ताजा मामला क्या है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने महुआ मोइत्रा पर हमला किया है। ताजा मामला है कोयले को लेकर घोटाला, जिसमें गौतम अडानी फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। महुआ मोइत्रा ने ये 2 बयान दिए थे जो आपकी स्क्रीन पर हैं। पहला ट्वीट, चोर चोर भाई भाई, शॉकिंग रेवलेशंस, हुज टू ब्लेम, अंबानी, सोरोस, कोल इंडिया, whose agent is Financial Times, offshore entities used to import coal at well above market price, Indian consumers overcharged। चोर चोर भाई भाई कह रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई है दोस्तों कोयले को लेकर, और यह रिपोर्ट क्या है मैं आपको बतलाऊंगा कुछ देर बाद। महुआ मोइत्रा इस पर बहुत सख्त दिखाई दे रही हैं। इस मुद्दे पर अडानी ग्रुप ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी थी और यह कहा था कि इस मुद्दे पर अदालत अपना फैसला सुना चुकी है। मगर महुआ मोइत्रा ने क्या कहा था आपकी स्क्रीन पर, झूठ बोलना बंद कीजिए अडानी जी। जब यह मामला जनवरी 2019 और अगस्त 2021 का है तो कोर्ट इसकी जांच कैसे कर सकती है, क्योंकि कोर्ट तो इस पर पहले ही 2019 से पहले फैसला सुना चुकी थी। यह नया मामला है। क्या इसलिए महुआ मोइत्रा पर हमला हो रहा है? मैं जानता हूं आप लोगों के जहन में सवाल होगा कि दरअसल यह ताजा रिपोर्ट क्या है अडानी को लेकर। तो प्रिंट ने इस पर बाकायदा एक रिपोर्ट की है, इसका हिंदी में अनुवाद किया है, वो मैं आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं। द प्रिंट क्या कहता है? रिपोर्ट में दावा, आयातित कोयले की कीमत अडानी ग्रुप ने बढ़ाकर बताई, फिर भारतीयों से ज्यादा पैसे वसूले। फाइनेंशियल टाइम्स का हवाला देते हुए प्रिंट क्या लिखता है मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप ने अपने मालिकों से जुड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए कोयला आयात के लिए अतिरिक्त भुगतान किया। रिपोर्ट सार्वजनिक होने से कुछ दिन पहले अडानी ग्रुप ने सभी आरोपों से इनकार कर दिया था। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट आई भी नहीं थी मगर उससे पहले ही अडानी ग्रुप ने कह दिया था कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट में दरअसल कहा क्या क्या गया था। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में अडानी ग्रुप द्वारा व्यावसायिक कदाचार, बिजनेस मैल प्रैक्टिस के ताजा आरोप लगाए गए हैं। एक न्यूज रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि ग्रुप ने उस कीमत को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जिस पर कि वो कोयले को आयात कर रहा था और कोयले से उत्पन्न होने वाली बिजली अधिक कीमत पर बेची गई। सरल शब्दों में कहा जाए तो यह है फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट। आगे, यूके स्थित पब्लिकेशन फाइनेंशियल टाइम्स ने गुरुवार को बताया कि उसकी जांच में पाया गया कि जनवरी 2019 से अगस्त 2021 के बीच अडानी समूह ने कथित तौर पर 30 शिपमेंट में अपने आयातित कोयले की कीमत $73 मिलियन तक बढ़ा दी थी, जिसकी अखबार ने जांच की थी। $73 मिलियन बढ़ा दी थी दोस्तों। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक यह घोटाला इतना बड़ा है मगर इसकी अब तक कोई जांच नहीं हुई। महुआ मोइत्रा यही सवाल उठा रही थी। आगे दोस्तों, यानी फाइनेंशियल टाइम्स ने आरोप लगाया जब ये 30 शिपमेंट इंडोनेशियाई तटों से रवाना हुए तो उनकी निर्यात कीमत कुल $139 मिलियन थी, लेकिन भारत पहुंचने पर कथित तौर पर उसका रजिस्ट्रेशन $215 मिलियन के आयात मूल्य के रूप में किया गया, जो कि मूल कीमत से 52% ज्यादा थी। एफटी की जांच में कहा गया है कि हालांकि ओवर इनवॉइस वाले कोयले से लाभ सीधे तौर पर अडानी ग्रुप को नहीं मिला, बल्कि यह उन कंपनियों को मिला जो कथित तौर पर ग्रुप में गुप्त शेयर धारक हैं, यानी कि सीक्रेट शेयर होल्डर्स हैं। उन कंपनियों को फायदा मिल रहा था जो अडानी ग्रुप के करीब हैं। क्या यह बात आपको अटपटी नहीं लगती? महुआ मोइत्रा यही सवाल उठा रही थी। महुआ मोइत्रा अपने ट्वीट्स में यही मुद्दे उठा रही थी और ये पहली बार नहीं किया उन्होंने। वो बार बार कर रही हैं, लगातार कर रही हैं, मुद्दे उठा रही हैं, मगर इसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए आज मैंने आपसे सवाल किया कि क्या जो सांसद
गौतम अडानी पर सवाल उठाएंगे? क्या उन्हें इस तरह से बदनाम किया जाएगा, जेल में ठूस दिया जाएगा, सांसदी छीन ली जाएगी, या जैसा कि महुआ मोइत्रा के केस में हुआ है, उनके चरित्र पर ही निशाना साधा जाएगा? यह सवाल है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। ये सवाल है जिनके जवाब दिए जाने जरूरी हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का और अभी आपका